खंडवा के घासपुरा क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर के गोदाम में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे 7 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि राजेश राजा पवार ने घर के अंदर ही गैस टंकियों का गोदाम बना रखा था। हादसे में 2 बच्चों और 1 महिला सहित 7 लोग जल गए। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। 4 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने इंदौर रेफर किया। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि यहां 10 से 15 मिनट में टंकियों में ब्लास्ट होते रहे और 30 से अधिक टंकियां ब्लास्ट हुई हैं। इसके बाद 60-70 मकान खाली कराए गए। कई लोग घर पर ताला लगाकर रिश्तेदारों के घर चले गए। आग ने करीब 4 से 5 मकानों को चपेट में ले लिया, तो वहीं 8 फायर ब्रिगेड से 30 ट्रिप और 12 टैंकरों की मदद से देर रात को आग पर काबू पाया। घटना पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। वहीं एडीएम काशीराम बड़ोले ने जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। घासपुरा क्षेत्र में जो आज ये गैस की टंकियों का जो ब्लास्ट हुआ है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। इस प्रकार की इतनी टंकियां कैसे किसी क्या हो सकती है, ये भी जांच का विषय है कि इस प्रकार की टंकियों का इस प्रकार से क्या काम रहता है जिसका इतनी ज़्यादा मात्रा में उसको रखना, और इस प्रकार का ब्लास्ट हो जाने से कहीं ना कहीं लोग मौत के शिकार होते हैं। और एक बहुत बड़ा हादसा निश्चित तौर पर खंडवा में हुआ है और इसकी खाद्य विभाग द्वारा जांच करना चाहिए। और घर में भी मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के एक टंकी से ज़्यादा रखें नहीं, क्योंकि भरी हुई टंकी रहती कहीं ना कहीं इस प्रकार के ब्लास्ट होने के कारण वो बहुत बड़ा हादसा होता है और बड़ी दुर्घटना के लोग शिकार होते हैं। से आग लगने की सूचना थी और वहाँ आग लगी थी, जिसको आग पे पूरी तरह काबू पा लिया, आग बुझा दी गई है और कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि डॉक्टर से बात हुई है, उनको द्वारा बताया गया कि वो अभी ठीक है, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है, जिससे कोई किसी प्रकार का कोई समस्या। सर कितनी टंकियाँ वहाँ थी सर? अभी यार ये कहना मुश्किल है कि कितनी टंकी था, बाकी अभी यह है कि आग को बुझा आग। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक बड़ी घटना घटी है, क्या कुछ और अपडेट इस घटना पर देंगे आप? जी, ये जो बड़ी एक घटना है जहां पर अगर ये गनीमत है कि यहाँ पर कुछ लोगों की जान नहीं गई है, क्योंकि जिस तरह से रहवासी क्षेत्र में एक अवैध रूप से गोडाउन है गैस का और वहां पर बड़ी मात्रा में गैस के सिलेंडर रखे हुए थे और इस तरह की घटना होने के बाद 30 से 40 बड़े धमाके हुए, लेकिन आसपास के जो पक्के मकान होने के कारण वहां पर जो है कोई बड़ी आगजनी की घटना नहीं हुई। लेकिन इसमें 7 लोग झुलसे हैं और 2 लोग जो है उनकी हालत बड़ी गंभीर है, जो कि इंदौर उनको रेफर किया गया है। इसके अलावा 2 और लोग हैं जिनको उपचार खंडवा में भी किया जा रहा है। इस तरह से कुल 7 लोग वहां पे बुरी तरह से गंभीर हुए थे। अब हम बताना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है, इसके नेपथ्य में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये उजागर हो गया है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का जो है अफरा तफरी की जा रही है। यही वजह है कि एक घर में अवैध रूप से एक बड़ा जखीरा था, जो कि वहां पर आग लगी और ये घटना हुई है। अब प्रशासन इस पे जरूर ये बात कर रहा है कि हम यहाँ पर जो है इसमें लगातार इसमें तलाश जारी करेंगे कि किसके यहाँ से ये गैस के सिलेंडर लाए गए थे, कौन सी एजेंसी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ साल पहले ही झाबुआ जिले के पेटलावद में जो हादसा हुआ था, उससे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है और रिहायशी इलाकों में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़े संख्या में जाने जा सकती थी और कई जो है मकान इसकी चपेट में आ सकते थे। संचिता जी, इस मामले को लेकर भले ही जांच की बात कही जा रही हो, लेकिन हमें जानते हैं कि 6-7 दिनों के बाद यह मामला फिर ठंडा हो जाएगा और फिर इसी तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ चलता रहेगा। देवेंद्र, देखिए इसमें भी कई बातें हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से गैस सिलेंडर रखे गए थे और 30 से ज्यादा सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, पहली बात तो ये कि इन्हें परमिशन किसने दी। दूसरी बात ये कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों के पास कोई प्रकार की शिकायत गई है या रहवासियों के यहाँ पर किसी पहले शिकायत की गई है। इस बात की जानकारी भी देखिए कहीं ना कहीं लगनी चाहिए प्रशासन को भी। और जाहिर सी बात है, इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, जब बिना अवैध तरीके से ही किया जाता है, क्योंकि रहवासी इलाकों में किसी भी प्रकार की रासायनिक कंपनी हो या विस्फोटक सामग्री बनाने का काम हो या गैस सिलेंडर हो, इस प्रकार की परमिशन नहीं दी जाती। अब बात यही सवाल सामने आता है कि इन लोगों को परमिशन किसने दी, इस पर जांच बैठेगी। जी बिल्कुल, जब हमारी बात यहाँ पर एडीएम KR बड़ोले जी से हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं कि रहवासी क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में गैस के सिलेंडर कहां से आए और ये गैस के सिलेंडर अगर यहाँ पर रखे गए हैं तो ये किनके नामों के जो है सिलेंडर से जो वितरित किए जाने थे जो यहाँ पर पहुंचे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है। जब ये दुर्घटना हुई तो वहां के रहवासियों ने बताया कि हमने इसके पहले भी कई बार फूड विभाग को इसकी जो है शिकायत की थी, लेकिन फूड विभाग के अधिकारियों ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि ये खंडवा में सिर्फ ना केवल एक घासपुरा क्षेत्र में बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में भी इसके एजेंट पसरे हुए हैं और वो एजेंट जो है बड़ी संख्या में गैस रिफिलिंग का कार्य करते हैं। तो जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस परियोजना जो आई थी उसके बाद में जो उसके जो गैस सिलेंडर थे उसके बाजार में कहीं ना कहीं अफरा तफरी हो रही है और वही गैस सिलेंडर है जो अवैध रूप से रिफिलिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। लेकिन प्रशासनिक दावे कहां तक सही साबित होते हैं कि आगे आने वाले समय में जो कार्रवाई होगी उसी से ये जो बात सब सामने आ सकती है। देवेंद्र, क्या लग रहा है मामले में अधिकारी क्या जांच के नाम पर या कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति महज करेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक जिस तरह से कई जो घटनाएं हुई है उसमें खाना पूर्ति ही देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी अभी खाना पूर्ति देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैं